हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, पिछली क्लास में पढ़े थे गाइज, कि हम लोग मतलब कि पर्यायवाची और आपके अनेकार्थी अर्थ के बारे में जाने थे, दोनों में अंतर मतलब कि जाने थे गाइज। तो आज हम लोग मतलब कि पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोकृतियों के बारे में जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है गाइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने मुहावरे और लोकोकृतियों को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कर दीजिए विद्यार्थी, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुहावरे और लोकोकृत्य के बारे में। देखिए कुछ आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए एग्जाम में मुहावरे और जो आपके लोकोकृत्य से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मुहावरे की अगर मैं बात करूं तो आपके मुहावरे में देखिए वहां पर अगर शायद आपको मुहावरा दे दिया जाएगा तो उसका भावार्थ पूछ दिया जाएगा, या तो आपको भावार्थ दिया वो मतलब कि वो दे दिया जाएगा तो उसका उसका गाइस मुहावरा पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। या तो भी आपको दे दिया जाएगा वो वाक्य बनाकर दे दिया जाएगा, उसमें अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि इसमें का भावार्थ क्या होगा। तो इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं। अब बात आती है यहाँ पास गाइस मुहावरे और लोकोकृत्य के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, कैसे कैसे हम समझेंगे मैम कि ये मुहावरा है और ये मतलब आपका लोकोकृत्य है गाइस। तो चलिए आज हम लोग मुहावरे के बारे में जानेंगे और लोकोकृत्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आप लोग इसके डिफिनीशन लिख लीजिए गाइस कि जो इसकी डिफिनीशन क्या कहती है। देखिए अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इसके मैं उदाहरण आपके सामने लिख कर लाई हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानते हैं कि मुहावरा कहते हैं किसे के। देखिए मुहावरे जो होती है, जब अब थोड़ा सा आप लोग परिभाषा लिख लीजिए इसकी, इसके बाद फिर हम लोग डिटेल से जानते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है इसकी। जब वाक्यांश, देखिए वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश का मतलब होता है, ब्रैकेट के अंदर आप लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखिए कि वाक्य का टुकड़ा। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का टुकड़ा गाइस। क्या होता है? वाक्य का टुकड़ा मतलब आधा अधूरा, ठीक है, आधा अधूरा, ठीक है। जब वाक्यांश अपने शब्दार्थ ना बताकर, जब वाक्यांश अपने शब्दार्थ ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताए उसे मुहावरा कहते हैं गाइस। उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि जब वाक्यांश, जो भी वाक्य का टुकड़ा है, तो वो अपने वाला शब्दार्थ को ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताए, उसे गाइस हम क्या कहते हैं? उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब देखिए पॉइंट बनाकर आप गाइस लिख लीजिए यहाँ पर कि मुहावरे किस भाषा में, मतलब कि मुहावरा किस मतलब भाषा का शब्द है। मुहावरा यहाँ पर किस भाषा का शब्द है गाइस? तो यहाँ पर आप लिखिएगा अरबी भाषा का, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन क्लियर किया जाता है अरबी भाषा का, कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है गाइस? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर गाइस आप पॉइंट भी लिख लीजिए कि मुहावरा एक अरबी शब्द है। मुहावरा एक अरबी शब्द है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर गाइस जो आपका दिया हुआ है कि जो मुहावरा है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए यहाँ पास क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे गाइस अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए वो, अब जो इसका जो प्रयोग होता है, मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो हिंदी भाषा में नहीं होता है, ठीक है। मुहावरे का जो प्रयोग होता है गाइस हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता है गाइस, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप लिखिए दिल्ली से। जो दूसरा पॉइंट है आपका, मुहावरे में काल वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे में गाइस क्या होता है कि काल वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है गाइस। लेकिन यही पास अगर शायद लोकोकृत्य की बात करें तो इसमें गाइस काल वचन ये सबका कोई परिवर्तन नहीं होता गाइस, ठीक है। तो मुहावरे में काल वचन और पुरुष के अनुरूप क्या क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पास मैं बात करूं, जहर का घूंट पीना। देखिए पीना मतलब यहाँ पास पीता भी हो सकता था, पीते थे भी हो सकता था। तो यहाँ पास गाइस देखिए परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। पीते भी हो सकता था, पीता भी हो सकता था, ठीक है। तो यही चीज है। ये तो तीसरा पॉइंट है आपका गाइस, जो तीसरा पॉइंट है आपका, यहाँ पास वही चीज मतलब कि बोल रहा है कि मतलब मुहावरे में देखिए यहाँ पर जो मतलब बोल रहा है कि मुहावरे में मतलब वो मुहावरे में
काल वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पास गाइस लोगों ये जो ये जो ये जो आपकी लोको कृतियां है, तो इसमें ना गाइस कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है चौथे पॉइंट में आपका आता है गाइस। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, मुहावरे के साथ मुहावरे के साथ जोड़े शब्द कभी नहीं बदलते हैं। मुहावरे के साथ जोड़े शब्द, जैसे यहाँ पर दिया है गाइस कि जहर का घूंट पीना, अगर यहाँ पास आप ये सोचें कि विष का घूंट पीना, विष का घूंट पीना गाइस, तो ये जो होता है ये गाइस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पास अगर जहर है तो यहाँ पास जहर ही होगा। अगर आप ये चीज सोचिए कि यहाँ पास पॉइजन लिख दें या कुछ लिख दें, तो ये चीज कभी परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पर जैसे दिया है कि जहर का घूंट पीना, ठीक है, जैसे यहाँ पास लिखा है कि दाल में काला होना, तो ये गाइस कभी नहीं बदलता। ठीक है, तो जो भी मतलब मुहावरे के साथ जो मतलब जोड़े शब्द होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पास आप चौथा पॉइंट लिख लीजिए गाइस, पांचवा चौथा जो भी हो, मुहावरे का प्रयोग मुहावरे का प्रयोग वाक्य में भाव के स्थान पर रखा जाता है। मुहावरे का प्रयोग भाव के स्थान पर रखा जाता है। अब देखिए गाइस यहाँ पास हम लोग उदाहरण को समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे गाइस यहाँ पास क्या दिया है कि जहर का घूंट पीना। अब देखिए यहाँ पास दिया है कि जहर का घूंट पीना, अब इसका जो भावार्थ है गाइस ये क्या है, इसका जो भावार्थ आ रहा है कि अपमान सहकर चुप रहना, अपमान सहकर चुप रहना। अब देखिए अगर शायद इसका ना गाइस जैसे हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं, आज तो रमेश बाजार में जहर का घूंट पीकर रह गया। अब देखिए अगर शायद हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं यहाँ पर कि मतलब, अब देखिए यहाँ पास मुहावरे का यूज हुआ है, यहाँ पास गैस किसका यूज हुआ है, मुहावरे का यूज हुआ है। लेकिन यहीं पास अगर हम भावार्थ की बात करते हैं तो देखिए किस तरह गाइस हम लोग प्रयोग करते हैं, भावार्थ में कैसे प्रयोग करते हैं। अगर शायद हमें मुहावरे का अगर यूज करना है तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं कि आज तो रमेश बाजार में जहर का घूंट पीकर रह गया। ठीक है, अब देखिए भावार्थ में किस तरह हम लोग यूज किए हैं कि आज तो रमेश बाजार में अपमान सहकर चुप रह गया गाइस। तो देखिए गाइस ये आपका रहा भावार्थ रहा, और ये मतलब आपका मुहावरा रहा। ये जो गाइस आपका ये आपका भावार्थ है गाइस, ये क्या आपका भावार्थ है, और ये आपका क्या है, मुहावरा। तो किस तरह गाइस हम लोग वाक्य प्रयोग में जब भी गाइस हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं तो किस तरह हम लोग मुहावरे का यूज करते हैं। कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जब हमने भावार्थ का यूज किया, भावार्थ के साथ हमने यूज किया, तो हमने लिखा कि अपमान सहकर चुप रहना। ठीक है, तो इस तरह ये मतलब गाइस इस तरह हम लोग यूज करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर देखिए दूसरे अक्षर में आती है, देखिए दाल में काला होना, गड़बड़ होना, प्राण में प्राण आना, मतलब डर दूर होना। ठीक है, तो ये मतलब गाइस इसके भावार्थ है कि इसका जो भावार्थ है क्या मतलब होता है कि प्राण में प्राण आना मतलब डर दूर होना। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए गाइस अब हम लोग आते हैं, आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए गाइस। हम लोग फिर लोको कृतिया के बारे में जानते हैं कि लोको कृतिया में क्या क्या डिफरेंट है गाइस। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे गाइस। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ मतलब कि ले सके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास होना एक और लिख लीजिए, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना। अब इसका जो भावार्थ होगा क्या होगा गाइस, आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना, आंखें दिखाना गुस्सा करना। अब इसका जो मतलब वाक्य प्रयोग जो आप करेंगे गाइस, तो कैसे कैसे मतलब करेंगे कि अंक मतलब कि अंक कम आने पर मुझे मतलब अपने माता पिता से आंखें दिखाना पड़ा, मतलब कि आंखें मतलब वो आंखें दिखाई, मतलब आंखें दिखाई मतलब मेरे माता पिता ने जी मुझे आंखें दिखाई। अब यही बात गाइस जब हमने भावार्थ का यूज किया तो यहाँ पर अंक कम आने पर मेरे माता पिता ने मुझ पर क्या किया, गुस्सा किया। ठीक है, भावार्थ में लोग ऐसे यूज करते हैं जो इसके भावार्थ के साथ यूज करते हैं, और जब हमें मुहावरा यूज करना होता है तो हम इस तरह यूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं लोको कृतिया पर आते हैं गाइस। किस पर आते हैं, लोको कृतिया पर। अब देखिए गाइस यहाँ पास लोको कृतिया की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पास लोको कृतिया, अब देखिए लोको कृतिया लोको कृतिया ये हुआ गाइस आपका। ठीक है,
ये आपका लोकोकृतियां हुई। अब बात आती है देखिए लोकोकृतियां, इसको अगर हम तोड़कर लिखते हैं लोक धन उक्ति, लोक धन उक्ति, ठीक है। लोक धन उक्ति, लोक का मतलब क्या होता है, समाज होता है। उक्ति का मतलब होता है कथन, क्या चीज होता है गाइस, वो उक्ति से मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना, उक्ति से मिलकर बना है। कि लोक धन उक्ति मतलब ये जो बना है ये उक्ति से मिलकर बना है। उक्ति का मतलब होता है गाइस कथन से होता है, किससे होता है, कथन से होता है। किससे होता है गाइस, कथन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समाज और कथन है, मतलब यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पास कहने का मतलब ये चीज है गैस कि अगर शायद समाज में किसी भी घटना घट चुकी है, उसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं। अगर समाज में प्रेजेंट टाइम में कोई भी घटना घट चुकी है, सबसे पहले हम उसको जिक्र करके उसके मतलब बात गैस हम लोग लोकोकृतिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। सबसे पहले जो घटना घटी है हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गैस क्या करते हैं कि लोकोकृतिया का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आप परिभाषा लिख लीजिए थोड़ा से, परिभाषा। अब जो इसकी जो परिभाषा क्या कह रही है गाइस कि इतिहास में घटी, आपकी डिफिनेशन लिख लीजिए, आप लोग समझ जाओगे। इतिहास में घटी किसी घटना, इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली, इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति मतलब होता है पंक्ति। उक्ति का आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उक्ति का मतलब होता है पंक्ति गाइस, क्या होती है, पंक्ति, ठीक है। को लोकोकित कहते हैं, लोकोकित कहते हैं गाइस, ठीक है। अब बात यहाँ पास आप लोगों के दिमाग में शायद आ रहा हो मैम, अच्छा मुहावरे तो अरबी शब्द की भाषा है। तो यहाँ पास मैम ये जो आपका दिया हुआ है कि लोकोकृतिया किस भाषा का शब्द है गाइस, तो ये गाइस आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आप गाइस पॉइंट बनाकर लिख लीजिए इसको भी कि ये मतलब आपके लेखपाल एग्जाम में पूछा गया है। और इसका ना गाइस मैं क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये मतलब हिंदी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, कि अरबी भाषा का है, ठीक है, कि फारसी भाषा का। तो गाइस इसके मैं क्वेश्चन भी आप तक लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप पॉइंट बनाकर लिखिए, लोकोकृति, लोकोकृति संस्कृत भाषा का शब्द है, लोकोकृति संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये मतलब गाइस आपके जो भी यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जो भी मतलब विद्यार्थी सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं गाइस, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वहां से मतलब जैसे परिभाषा पूछ लेता है और मुहावरे और लोकोकृतियों में अंतर पूछ लेता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है गाइस, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है, देखिए लोकोकृति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गाइस वहां पास काल वचन पुरुष, वो पुरुष के अनुरूप जो भी परिवर्तन होते हैं, यहाँ पास कोई परिवर्तन नहीं होता है गाइस, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए गाइस, लोकोकित स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं, लोकोकित स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं। अब यहाँ पास गाइस आप चौथा पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे समझिएगा आप लोग। लोकोकृत में वाक प्रयोग करते समय, लोकोकृत में वाक प्रयोग करते समय पहले घटना का वर्णन करते हैं, पहले घटना का वर्णन होता है, फिर गाइस लोकोकृत का वर्णन होता है। फिर गाइस किसका वर्णन होता है, लोकोकृत का वर्णन होता है। सबसे पहले गाइस लोकोकृतिया का मतलब होता है जो घटना घट चुकी होती है गाइस, सबसे पहले हम लोग उसका वर्णन करते हैं, उसके बाद फिर गाइस हम लोग लोकोकृति का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं गाइस। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अगर शायद एक मैं उदाहरण लेती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस, ठीक है। जैसे मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, तो यहाँ पर क्या है, एक मैं उदाहरण लेके आपको समझाना चाहती हूँ। 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। लोग बोलते ना, ये मतलब कहावत होती ना कि फिर अंधियारी रात, फिर अंधेरी रात, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या है गाइस, ये मतलब गाइस आपकी लोकोकृतियां है कि 4 दिन की चांदनी
फिर अंधियारी रात। अब इसका जो मतलब भावार्थ होगा, इसका जो भी भावार्थ होता है कि सुख के मतलब कि कहने का मतलब ये चीज है गाइस, इसका जो भावार्थ होगा कि सुख के दिन, सुख के दिन मतलब सुख के दिन नहीं रहते हैं। सुख के दिन हमेशा, सुख के दिन हमेशा नहीं रहते हैं गाइस, नहीं रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी। कहने का मतलब गाइस ये चीज है कि यहाँ पर अगर से इसके भावार्थ इसी से मिलता जुलता होता है, इसी से एक चीज गाइस आप लोग याद रखिएगा कि ये जो गाइस जो लोकोक्तियां होती है कि इसका इसका जो भावार्थ होता है गाइस इसी से मिलता जुलता होता है, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पर दिया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। अब देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मतलब कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा इसकी, ये जो मतलब आपकी जो लोकोकृतियां दी हुई है, तो इसके जो भावार्थ होते हैं मिलते जुलते होते हैं। क्या होते हैं? मिलते मिलते जुलते होते हैं, जिससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि मतलब ये जो लोकोकृतियां हैं कि ये मुहावरे हैं, ठीक है गाइस। अब इसका जो मतलब वाक्य प्रयोग होगा गाइस, क्या होगा, वाक्य प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग कहने का मतलब ये चीज है गाइस कि मतलब कि बाप की दौलत, बाप की दौलत पर चाहे जितना आराम कर लो, मतलब बाप की दौलत पर चाहे जितना आराम कर लो, वो याद रखो 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। मतलब बाप की दौलत पर आप चाहे जितना आराम कर लो गाइस, लेकिन पर मतलब याद रखना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, उसके बाद आपको दिक्कत होना ही होना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप वाक्य प्रयोग में मतलब कि वो लिख लीजिए कि बाप की दौलत पर चाहे, बाप की दौलत पर चाहे जितना आराम कर लो, बाप की दौलत पर चाहे जितना जितना आराम आराम कर लो, कर लो, बाप की दौलत पर चाहे जितना आराम कर लो, पर याद रखो, पर याद रखो 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, फिर रात, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर किस तरह गाइस हमने मतलब प्रयोग किया है कि वाक्य में मतलब प्रयोग हमने किस तरह किया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात गाइस। तो सबसे पहले हमने मतलब क्या किया, जो घटना थी सबसे पहले हमने उसका वर्णन किया, उसके बाद गाइस जो भी हमें बोलना था अपनी लोकोकृतियों के साथ फिर हमने यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब गाइस रहा आपका वाक्य प्रयोग रहा। तो मैं आशा करती हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये लेखपाल एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आया था कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं मतलब आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को मुहावरे में और लोगों मतलब कृतियां में आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन बना के लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मूल रूप में लोकोकृतियां, मूल रूप में लोकोकृत है गाइस, लोकोकृत शब्द का प्रयोग, शब्द का किस भाषा में मिलता है, किस भाषा में मिलता है। नंबर 1 पर गाइस एक आपका हो गया संस्कृत भाषा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। बी नंबर में आता है अरबी, सी नंबर में आपका आता है हिंदी, और डी नंबर में आपका आता है गाइस उर्दू। आपका क्या आता है गाइस, उर्दू में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके ये लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था, लेखपाल एग्जाम में आया था कि मूल रूप में लोकोकृत शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। तो गाइस अभी भी मैं आपको बता के आई हूँ कि ये किस भाषा में मिलता है, संस्कृत भाषा में मिलता है। अरबी भाषा में क्या मिलता है आपको, मुहावरा होता है। क्या होता है गाइस, मुहावरा।
ठीक है, मुहावरा का होता है, ठीक है, मुहावरे शब्द में होता है। देखिए, अब यहाँ पास संस्कृत भाषा में आपकी लोक कृतियाँ होती हैं, और मुहावरा, वो जो मुहावरा होता है वो अरबी भाषा का होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तद्भव तत्सम के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।